परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में आपको आशीष दिया है, आपको सांसें दी है, आपको एक नया दिन दिया है, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा, आज उन्हें बरकत देगा। आज हम जानते हैं, आज हम बहुत सारी बुराइयों में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो और विश्वास रखो, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तो क्या आज हमें घबराने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें जीवन देने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला है और वो हमें बरकत देने वाला है। हालेलुया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन यूथ हैं, युवा हैं, यंग हैं, आज मसीह का सताव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज वो घबराए हुए हैं, आज डरे हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं डरना है। इंसान आपको क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है आपका, इसीलिए वो शैतान भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारा खुदा हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमारे घर में हर प्रकार की खुशियां को देता है, तो आज हम अपने सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका आदर करें और सम्मान करें कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में रहने वाले हैं। आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है और मुझे आशीष देता है, उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिएगा, कि खुदा उन्हीं को आशीष देता है जो धैर्य रखते हैं और बुद्धि के लाभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात कही थी। आप पढ़िएगा नीति वचन अध्याय 4 और अध्याय 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा? कहा है। तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। तो आज हमारा परमेश्वर हर तरीके से हमें कबूल करता है, हर तरीके से हमारा परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। आज हम चाहे जितने गलत काम कर लें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि एक माँ बाप होते हैं जो संसारिक में, संसार में होते हैं, चाहे उनका बेटा बेटी कितना भी गलत काम क्यों कर ले, कितना भी गलत काम करे, लेकिन क्या उनके माता पिता उन्हें सुधारने का काम नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनसे मुंह फेर लें। कितना भी भले वो बच्चा अपने माँ बाप को क्यों न गाली देता हो, क्यों न मारता हो, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमारा परमेश्वर तो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। आप सोचिए कि जब हमारे संसार के लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो हमारा सृष्टि का कर्ता, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर आज हमसे प्रेम नहीं करेगा? आज जितने लोग घबराए हुए हैं, जितने लोग चिंतित हैं अपने हर एक कामों को लेकर के, हर एक बिजनेस को लेकर के, हर एक नौकरी को लेकर के, आज वो भयभीत हैं। आज उनके घर में समस्याएं हैं, आज उनके घर में पैसे की दिक्कत, प्रॉब्लम्स है, लेकिन खुदा का वचन कहता है जिसने विश्वास किया है उसके जीवन मैंने पूरा किया है। आप याद करिए याकूब के जीवन की घटना के बारे में, आयूब के जीवन की घटना के बारे में याद करिए, राजा सुलेमान के जीवन की घटना में याद करिए। क्या उसने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके? क्या राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके? टेका। लेकिन परमेश्वर ने क्या उसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। भले थोड़ी सी तकलीफ आई, दुख आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। उसी तरीके आज आपके जीवन में है। आप सोचिए आयूब के जीवन में कितनी बड़ी दर्दनाक घटनाएं घटती हैं।
सब कुछ उसका छिन जाता है, सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर विश्वास करना नहीं छोड़ता है। यही होता है परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर जानना चाहता है कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, उसके बाद मैं तुझे वो बड़ी बड़ी चीजें दूंगा जो तूने कभी ना सोची होगी और ना कभी समझा होगा, और ना ही कभी अपनी जिंदगी में उस चीज की आपने तुलना की होगी कि ये मेरे पास होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसने विश्वास किया और जिसने भरोसा रखा उसकी जिंदगी को मैंने बढ़ाया, उसे आशीष दी और उसे बरकत दिया। लेकिन आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, उन हर एक बातों को याद रखेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही, क्योंकि आज सबसे समाज में सबसे ज्यादा गंदा यदि ये काम हो रहा है तो सबसे अधिक बेविचार ही हो रहा है। आज कोई भी लड़का हो, 10 साल का लड़का हो, 5 साल की लड़की हो, 10 साल की लड़की हो, 20 साल की लड़की हो, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम ये जानते हैं जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार में 2 साल के बच्चे के साथ हो सकता है गलत काम, 10 साल के बच्चे के साथ गलत काम हो सकता है, 18 साल के बच्चे के साथ गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज हमारा समाज इतना गिर चुका है, इतना हद तक गिर चुका है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। आज हमारा पिता कहता है कि तुम बहुत घोर पाप कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। उन मूर्खों को कौन समझाए? उन मूर्खों को कौन समझाए कि कोई परमेश्वर नहीं है? लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैंने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया। आप पढ़िएगा। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा है जो मूर्ख होता है उसको मूर्ख की भाषा में समझाओ। आज हमारा परमेश्वर हमें आजाद करता है, हमें हर तरीके से आजाद करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये आजादी नहीं दी कि हम किसी व्यक्ति को लगातार उसे गलत जो वो काम कर रहा है उसे हम ये कहते रहे कि तू मूर्ख है, तू गधा है। नहीं, उसे सुधारने का काम हमारा परमेश्वर करता है। आज जो व्यक्ति बिगड़ जाता है, जो बच्चा बिगड़ जाता है, उसके माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे भी सुधर जाए। लेकिन आज हमारा परमेश्वर क्या हमसे नहीं प्रेम करता है? करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी बेटी और बेटियों, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हमें किस चीज की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर ने हमें घर नहीं दिया? क्या हमें हमारे माता पिता नहीं है? क्या हमारे भाई बहन नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? और जितने शादीशुदा लोग हैं, क्या उनके परिवार में खुशियां नहीं हैं? आज जो यंग हैं, यूथ हैं, जिनको शादी करना है, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि खुदा मेरी जिंदगी मुझे आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर ने उन यूथ लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सभी के लिए है। परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। आज आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आज इन बातों को बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि जो स्त्री होती है, उन हर स्त्रियों के बारे में नहीं बात करता हूँ, उन हर एक महिलाओं के बारे में नहीं बात करता हूँ। उन महिलाओं के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों का घर उजाड़ने का काम करते हैं, बर्बाद करने का काम करते हैं, किसी घर में आग लगाने का काम करते हैं। आग लगाने का मतलब ये है किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है। आज वही संसार के लोग ऐसे चंगुलों में फंस जाते हैं। मेरा परमेश्वर और हम सबका परमेश्वर, इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे वचन को थामे रहोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, हर एक प्रकार से समझ मिलेगी और तुम्हें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का आशीष मिलेगा। यदि आज गलत काम कर दीजिए, आज समाज में अपने सोसाइटी में जहां आप रहते हैं वहां पर कोई गलत काम कर दीजिए, क्या कोई आपकी इज्जत करेगा? क्या कोई आपको देखने वाला है? क्या आपसे कोई पूछने वाला है?
नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आप अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी बातों को सुनो और मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं हर एक बातों को जानता हूँ कि इंसान की सोच कहाँ से कहाँ तक जा सकती है और वो कितना सोच सकता है। लेकिन आज हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में ऐसा नहीं है। आज एक बेटी घर से निकलने से डरती है, एक माँ होती है अपने बच्चे को डरती रहती है घर से निकलने के लिए कि बेटी तुम कहाँ जाती हो। आज ये सवाल हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में, आपके हर एक जीवन लाइफ में आपको देखने को मिलता होगा। क्यों? क्योंकि आज वो समाज नहीं रहा जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि हम याद करते हैं जिस तरीके के नूह के समय में यही घटना होती थी मेरे प्रियो। हर एक प्रकार से गलत काम हो रहा था। इतना बेविचार बढ़ चुका था, इतना कि उसके बाद परमेश्वर को मजबूरन उस धरती को नष्ट करना पड़ा जो आज हम इस धरती पे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं दोबारा जल प्रलय के द्वारा इस सृष्टि को विनाश नहीं करूंगा। लेकिन जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो एक दिन न्याय होगा और हिसाब होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि खुदा आपके परिवार को आशीष देने के लिए है, आपको बरकत देने के लिए है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, इन सब बातों को बहुत गहराई से आप समझ रहे हैं, तो आइए प्रार्थना करते हैं आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो आज दुखित हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के पेटों में दर्द, अनेक प्रकार की पथरी, बहुत सारी बीमारियां हैं। आज खुदा उन्हें आजाद करने के लिए आपको आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद
करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना।
जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी, ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।